मैंने एक अपार्टमेंट में रूम किराए पर ले लिया। उसका मालिक उस अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। मैंने उस अपार्टमेंट में 5वें माले पर रूम किराए पर ले लिया। तभी सुप्रिया मिली। सुप्रिया मेरे मकान मालिक की बेटी थी। हुआ ये कि सुप्रिया रोज सुबह छत पर आती थी। वो किराएदारों के लिए टंकी का पानी छोड़ने और बंद करने 2 बार आती थी। जब पानी छोड़कर वो जब नीचे आती तब सभी रूम को चेक करती थी कि कहीं पानी खराब तो नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही एक दिन मैं नल बंद करना भूल गया। सुबह सुप्रिया ने मेरे रूम का दरवाजा खटखटाया। मैं उस वक्त गहरी नींद में था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने सुप्रिया को देखा। मैंने उसे पहली बार देखा था। उसकी नजर मेरे ऊपर टिक गई थी। मैंने उससे पूछा, जी बताएं? मगर वो बस मुझे देखे जा रही थी। उससे मैंने फिर से पूछा कि जी आपको कौन चाहिए? उसने मुझे देखते हुए कहा, आपके रूम का नल चालू है, बंद कर दीजिए। मैं मकान मालिक की बेटी हूँ। इतना बोलकर वो शर्माकर नीचे चली गई। मैंने भी दरवाजा बंद कर लिया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। पता नहीं सुप्रिया मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं कुछ दिन तक उसके सामने नहीं आया। फिर एक दिन शाम को मैं अपने रूम में जा रहा था, तब सुप्रिया ने मुझे रोक किया। उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ कितने दिन रहने वाले हो? मैंने बताया तो उसने इसी संबंध में कुछ और जानकारी ली और मुझसे मेरा नंबर ले लिया। उसने ये बोलकर नंबर लिया था कि हमें सभी किराएदारों का नंबर लिख कर रखना होता है। मैंने उसे मेरा नंबर दे दिया। उसे अपना फोन नंबर देने के बाद मैं सीधा अपने रूम में आ गया। फिर 2 दिन बाद रात को मेरे मोबाइल पर एक मिस कॉल आया। मैंने वापस कॉल किया तो उधर से एक मीठी सी आवाज आई, हेलो राजा, कैसे हो? पहले तो मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने अपना नाम बताया, तब मुझे पता चला कि वो सुप्रिया बोल रही है। उस दिन से हमारी दोस्ती हो गई। मैं अब सुप्रिया को रोज उसके आने के टाइम पर दरवाजे पर आकर उसे गुड मॉर्निंग बोलने लगा। कभी कभी सुबह सुबह सुप्रिया मुझे गुड मॉर्निंग बोलने मेरे रूम पर आने लगी। उसकी बातों से मुझे लगने लगा कि ये फंसने के मूड में लग रही है, तो मैं भी उसे पटाने की सोचने लगा। मैंने ध्यान दिया कि सुप्रिया का ध्यान मुझ पे ही रहता था। मैंने ये देखकर एक दिन एक तरकीब लगाई और ऐसे ही दोस्ती में मैंने उसे प्रपोज कर दिया। उसने बिना देर किए मुझे हाँ बोल दिया। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मैंने उसे एक दिन अपनी बाहों में खींचकर चुंबन कर लिया तो वो बोली, बड़ी देर बाद चुम्मी लेने की याद आई, मैं झेम गया। अब रोज ही हमारी किस करना, बाहों में समाना शुरू हो गया। सुप्रिया मुझे ज्यादा कुछ नहीं करने देती थी, बस वो पानी चालू करके मेरे कमरे में आ जाती थी और हम दोनों अपनी प्रेम लीला शुरू कर देते थे। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की मगर उसने मुझे इससे आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर एक दिन की बात है, जब सुप्रिया छत से नीचे आ रही थी। वो हमेशा की तरह मेरे रूम में आ गई। उस दिन उसने स्कर्ट और टी-शर्ट पहना हुआ था। सुप्रिया जैसे ही मेरे रूम में आई, मैंने झट से उसको पकड़कर दीवार से सटा दिया। वो मुझे जब तक रोकती तब तक मैंने सुप्रिया को करने लगा। सुप्रिया एकदम से हड़बड़ाने लगी, मगर मैं लगा रहा। शुरुआत में उसने मुझे अलग करने की बहुत कोशिश की पर मैंने उसको कसकर पकड़ा हुआ था। वो कुछ न कर सकी और कुछ ही देर में वो बहकने लगी। उसने अपने आप को मुझे सौंप दिया। मैंने 15 मिनट के बाद उसे छोड़ दिया। सुप्रिया वैसे ही खड़ी रही और तेज तेज सांसें लेने लगी। कुछ ही समय के बाद सुप्रिया शर्मा कर नीचे भाग गई। उस दिन शाम को हमारी फोन पर बात हुई, जिस पर वो मुझे प्यार से डांट रही थी। मैंने उससे पूछा, सच बताना मजा आया कि नहीं? वो शर्मा कर बोली, हाँ मजा तो आया था। सुप्रिया घबरा रही थी कि कहीं किसी को कुछ पता न चल जाए।
ऐसे ही दिन बीतते गए। सुप्रिया अब छत पर वक्त से पहले आने लगी। कभी कभी मैं नींद में होता तो वो चुपके से मेरे रूम में आ जाती। एक दिन सुप्रिया ने बताया कि उसके घर वालों को अगले हफ्ते किसी काम से 2 दिन के लिए गांव जाना है। उसने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत खुश हो गया। फिर जल्दी ही वो दिन आया। सुप्रिया के घर वाले गांव चले गए थे। मैंने उसे फोन किया तो उसने झट से दरवाजा खोलकर मेरा स्वागत ऐसे किया जैसे वो भी मेरे आने की राह देख रही थी। मैं अंदर आ गया और सुप्रिया ने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने झट से उसको पीछे से पकड़ लिया और अपनी ओर घुमाकर उसको किस करने लगा। सुप्रिया भी चुंबन का मजा लेने लगी। हम दोनों ने 10 मिनट तक किस किया और अलग हो गए। उसने बड़ी अदा से मुझे अपने बेडरूम में बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गया तो उसको देख मेरे मुंह से निकल गया, आज तो बड़ी पटाखा माल लग रही हो। इससे वो शर्मा गई और मैं उसके पास आ गया। अगले ही पल मैं उस पर टूट पड़ा। हमें पता ही नहीं चला तब एक दूसरे में समा गए। फिर हमारे बीच 20 मिनट तक काम चला। फिर हम दोनों एक साथ झड़ गए और ऐसे ही हम दोनों के प्यार हर रोज चलने लगा और आज सुप्रिया और मैं एक साथ खुशी खुशी